हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देख रहे हैं साइंस के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एमपी पुलिस में लगातार पूछे जा रहा है। उसी पैटर्न पर आधारित हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें वो क्वेश्चन हैं जो अभी तक हर शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं और जो पूछने की संभावना है वो सारे के सारे प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। जो मानव शरीर है उसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है, ठीक है। 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर के शरीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो मानव शरीर है उसका सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री से या फिर मतलब 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 होता है और डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 37, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, मनुष्य का हृदय होता है। जो मनुष्य का हृदय है वो कैसा होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है। जो मनुष्य का हृदय है वो कैसा है? 4 कोष्ठीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य का हृदय में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो मनुष्य का हृदय वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के स्वास्थ्य मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मनुष्य का स्वस्थ मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक। जो स्वस्थ मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 से 1450 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डी होती है? तो 29, मतलब 29 हड्डियाँ होती है। जो मानव की खोपड़ी है उसमें 29 हड्डियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी सांस लेने की दर क्या है? 16 से 18 बार। जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी सांस लेने की दर 16 से 18 बार होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो क्या है? एनामिल। जो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है वो क्या है? एनामिल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। जो मानव शरीर है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%, ठीक है। 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। जो मानव शरीर है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मानव के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? जो भोजन का पाचन है वो किस अंग से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो जो मानव शरीर है उसकी ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो क्या है? मानव की ताप नियंत्रक ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर। मतलब रक्तचाप मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो कितना होता है? 120 से 80 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितने प्रतिशत होती है? जो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के मतलब वजन, मतलब जो मानव का वजन होता है या मनुष्य का शरीर का वजन होता है उसका कितने परसेंट होती है? 7%, ठीक है, 7% होती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मनुष्य का रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है? यकृत। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है, ठीक है। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। 18वां क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है?
तो ओ रक्त समूह वाला क्या है, सर्वदाता है। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी जो है वो सर्वग्राही है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेलिब्रम। कौन सा है, सेलेब्रम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग सेलेब्रम या प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं या सेलेब्रम। अगला क्वेश्चन दिया है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, जो टिबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। ठीक है, टिबिया याद रखना, टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, जो मनुष्य का मूत्र होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, जो मानव शरीर है उसमें ऊतकों का निर्माण होता है, तो किससे होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन से क्या होता है, मनुष्य के शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो आपको क्या बताना है, प्रोटीन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग से संचरित होता है, जो मनुष्य का शरीर है उसमें से विटामिन ए संचित होता है, तो कहाँ से होता है, यकृत या लीवर में। यकृत या लीवर में विटामिन ए संचित होता है। ठीक है, अगला, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है, जो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। ठीक है, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में। अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरिक ग्रंथि। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरिक ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पीलिया, पीलिया या स्प्लीन। ठीक है, तो पीलिया कहलाता है ब्लड बैंक। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड लगते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त के परिभ्रमण के 23 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, श्वेत कणिका को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। जो लाल रक्त कणिका होती है उसे क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिका होती है उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है, तो कितना होता है, 2 से 4 दिन। ठीक है, जो श्वेत रक्त कणिका या WBC है उनका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है, जो RBC है, RBC का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। और WBC का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, जो मांसपेशियां हैं इससे भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो कितनी मांसपेशियां होती है, 639। ठीक है, मानव शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या 639 है। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर। ठीक है, पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, उस पर निर्धारित होता है लिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या होती है तो कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों को ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम, उनकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ठीक है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। अगला, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो कितना मूत्र बनता है, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर
मूत्र बनता है। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज करता है तो कौन है? लैंड स्टीनर और वीनर। ठीक है, जो RH फैक्टर है उसके खोज करता कौन है? लैंड स्टीनर और वीनर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 41वां कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन। जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाई जाता है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 42वां कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर द्वारा। स्फिग्नोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी को किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। जो अमीनो अम्ल है उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है अमीनो अम्ल की संख्या। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण। जो मानव मूत्र है वो किसके कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण। अगला क्वेश्चन दिया है, पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। यकृत या लीवर के द्वारा क्या स्त्रावित होता है? पित्त। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मानव रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी या वृक्क द्वारा। ठीक है, मानव रक्त कौन शुद्ध करता है? किडनी और वृक्क। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है तो कौन सी हड्डी होती है? फीमर। ठीक है, जांग की हड्डी। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। और टिबिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि टिब्बी हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया हड्डी। अगला क्वेश्चन दिया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिंग सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर की। और ये कहाँ पाई जाती है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती तो क्या होती है? जबड़े की हड्डी। ठीक है, मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन होता है तो काय में? केलोलॉजी में। केलोलॉजी में मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।